क्या हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हम इस टॉपिक को प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म से पहले स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके, तो आप बताइए सर, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो वो भी बता देना ताकि हम सीखें। नहीं, देखिए, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। जी। इस्लाम जो है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि 1450 साल पहले आया, कि जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो आए तभी से इस्लाम आया। ये धारणा ऐसी बनी हुई है, बहुत से लोग बात करते हैं कि इस्लाम तो 1450 साल पहले आया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम का जो जन्म हुआ है, जब से सृष्टि रची गई तभी से इस्लाम की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले जब ये दुनिया को बनाया गया, और जो सबसे पहले जो दुनिया के अंदर जो सबसे पहले जो इंसान आए, उनको हम आदम कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में, ज्यूज़ में, अदर लोग उसको आदम कहते हैं। और अगर हम उसमें आदम से आदमी बना, वाह। और मनुष्य, मनु से मनुष्य, पहले जिसको हम आदम कह रहे हैं वहां मनु कहते हैं। जी जी। मनु से मनुष्य बन गया। तो पहले धरती पे जो आए वो आदम आए, मनु आए, मनुष्य आए हुए। वहां से इस्लाम की वहां से स्टार्टिंग हो जाती है। चूंकि सबसे पहले ये भी नबी हैं, प्रॉफिट हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। फिर उनके बाद उनके बच्चे हुए। तो समय समय पर बहुत सारे नबी आते गए। नबी बोले तो रसूल, रसूल बोले तो अवतार, जी। मैसेंजर्स गॉड के। एक सवाल है सर। जी जरूर। मैंने थोड़ी क्रिश्चियनिटी की स्टडी करी है, थोड़ी जुडाइज़म की स्टडी करी है। बाइबल में न्यू टेस्टामेंट है और ओल्ड टेस्टामेंट है। यस, न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट की बातें होते हैं, Correct. ईसा मसीह, पर उनके जन्म से पहले इन्हीं प्रॉफिट्स की बातें होती हैं, एडम, इब्राहिम। करेक्ट। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जितने भी एब्राहमिक फेथ्स हैं हमारी दुनिया में, उनकी ये एक कॉमन हिस्ट्री है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। अभी तक बहुत से लोग कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम का मानने वाला इस मुसलमान। एक है जो कि अपने आप को कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ। इसी में एक कहता है ज्यूज़, जो यहूदी है। लेकिन ये बेसिकली इब्राहिम खलीलुल्लाह जो प्रॉफिट थे, वहाँ से इसकी सिलसिला शुरू हो रहा है। ये तीन आपस में सब कज़न्स हैं, क्लोजेस्ट कज़न्स हैं, और इसीलिए इसको इब्राहिमिक कहलाते हैं लोग। तो अब एक नया रिलीजन आने वाला, जो अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बिल्कुल भी वर्ल्ड वाइड नहीं मालूम है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग हो रही है। एक फेथ बना है जिसका नाम ही इब्राहिमिक फेथ है, जो कॉमन इस मुसलमान, ईसाई और ज्यूज़ तीनों को एक करके बनाया जा रहा है कि अगर कोई रिलीजन होगा तो वो इब्राहिमिक रिलीजन होगा। कॉमन, कहीं आके एक हो जाना, कॉमन हो जाना, तो वहाँ आके ये एक इब्राहिमिक रिलीजन की बात इस समय चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये बात सही है, क्योंकि क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और मुस्लिम्स सब हज़रत इब्राहिम के मानने वाले हैं, उन्हीं की औलादें कहलाती हैं। वहीं से इसकी शुरुआत होती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक प्रॉफिट थे, एक राजा भी थे। उनकी कोई औलाद नहीं होती थी, तो उनकी एक संतान बहुत ज़माने के बाद हुई, जो रानी थी, जो ओरिजिनल, तो वो सारा, जिसे हम सायरा भी कहते हैं, उनसे संतान नहीं हुई। तो उन्होंने अपनी ही उनकी एक बांदी बोल सकते हैं, उससे एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा हज़रत इस्माइल कहलाता है। फिर उसके बाद सारा से भी एक बच्चा हो जाता है, जो हज़रत इसहाक के नाम से होता है। तो उसमें से सब जो निकले हैं, मतलब जो पहला बच्चा जो बांदी थी वो हज़रत हाजरा थी, जिनसे इस्माइल पैदा हुए। फिर सारा, उनके बाद जो पैदा बच्चा हुआ हज़रत इसहाक पैदा हुए। तो ये एक सिलसिला वहीं से चलता है सब, वहाँ से फिर सारे अलग अलग समय समय पर अवतार आते गए। तो बेसिकली जब से दुनिया की सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तभी से प्रॉफिट्स समय समय पर अवतार ईश्वर भेजता रहा,
लोगों को बताने के लिए, क्योंकि कि ईश्वर कैसे आएगा बताने के लिए, वो अपने दूत भेजता है, अवतार भेजता है, उनको भेज के तमाम सारी चीज़ें लोगों को मालूम हुआ कि ईश्वर है, उसकी हमें उसकी पूजा करनी है, उस ईश्वर की, वो हमें गलत काम नहीं करना है, अच्छाई की तरफ जाना है, बुराइयों से बचना है। तो दिशा देने के लिए फिर अलग अलग समय पे अलग अलग किताबें भी आईं। हमारे मानना यह है कि आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, वो आखिरी प्रॉफिट है। अब कोई प्रॉफिट आने वाला नहीं है। बहुत सारी किताबें आईं, लेकिन लास्ट जो किताब है ईश्वर की भेजी हुई, हमारी मान्यता के मुताबिक कुरान जो लास्ट है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क़यामत तक। वो हमेशा, ना कोई प्रॉफिट आने वाला है और ना ही अब किताब बदलने वाली है और ना ही इस किताब में कोई अमेंडमेंट होने वाला है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी कहानी के बारे में जानना चाहूँगा मैं। देखिए, जितने भी प्रॉफिट आए वो सब ईश्वर की भेजे हुए अवतार थे। सब ने अपने अपने तरह से एक अच्छाई की तरफ बात करी है। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, जब वो इस धरती पे आए, उनको जो भेजा गया, तो अरब की धरती पे वो आए। और अरब की धरती पर आपको मालूम है कि उस वक्त में बहुत ज़्यादा जहालत थी। जहालत बोले तो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मतलब, और इस तरह के, मतलब जैसे फीमेल लड़कियां पैदा होती थीं, तो उन लड़कियों को पसंद नहीं करते थे उस वक्त के जो लोग थे, और उनको ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे। बड़ा अन्याय, बड़ा अत्याचार। तभी प्रॉफिट को भेजा गया। उन्होंने आके हमको जीवन में कैसे रहना है, हमें क्या करना चाहिए, वो आके एक मॉडल बने हमारे लिए। तो उन्होंने आके जो काम किए, सबसे पहले तो ये जहालत जो थी उसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि ये जो तुम लोग करते हो अन्याय है, इस अन्याय को मत करिए। तो उन्होंने उसको रोका, लोगों ने उनकी बात को मानना शुरू किया। फिर उसके बाद वो, मतलब, हर बुराई को रोकने की कोशिश करते थे जो नहीं होनी चाहिए थे। मिसाल के तौर पर शराब पर पाबंदी की, जिना जो नहीं करना चाहिए, हराम है इसको, मतलब हर गुनाह को उन्होंने रोकने की कोशिश की। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में, जिनको हम हदीस के रूप में कहते हैं कि जो प्रॉफिट ने जो किया, जो उन्होंने बताया, हम उस पर जो चलते हैं, तो हमारे लिए मॉडल वही है। तालीम की बात की और उन्होंने कहा कि पढ़ो, पढ़ाई की बात करी उन्होंने, एजुकेट हो जाओ, बुराइयों से बचो, गुनाहों से बचो, अच्छाई की तरफ जाइए। माता पिता के क्या रोल है, बेटी का पिता का क्या रोल है, भाई का बहन का क्या रोल है, जीवन में आपस में शादियां करो, गुनाहों से बचो। तो एक शादी का एक सिस्टम, निकाह के सिस्टम को उन्होंने जोड़ा, औरत और मर्द के सिस्टम को जोड़ा, फिर बच्चे हों, फिर उनके एक एक चीज़ को उन्होंने अपने जीवन में आके बताया। एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है वो उन्होंने आके बताया, और ईश्वर के साथ वो किस तरह से उस कनेक्ट हो सकता है अच्छाइयों के तौर पर, वो सब उन्होंने आके बताया। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।